एक बार की बात है, एक राजा था, बलवान और शक्तिशाली। वह अपने राज्य पर बेजोड़ शक्ति से राज करता था। यह मानते हुए कि वह सब कुछ जानता है, राजा घमंडी था और किसी की नहीं सुनता था। खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था। एक दिन एक प्रसिद्ध गुरु राज्य में आए, जिससे बहुत से लोग आकर्षित हुए जो उनके ज्ञान और आशीर्वाद चाहते थे। गुरु के किस्से सुनने के बावजूद राजा अप्रभावित रहा और एक साधारण साधु से ज्ञान प्राप्त करने के विचार का उपहास किया। मैं, एक शक्तिशाली राजा, किसी से मार्गदर्शन क्यों लूंगा, उसने सोचा। उसका अभिमान उसे अंधा कर रहा था। विनम्रता के मूल्य और ज्ञान के सही अर्थ को देखने में विफल रहा। अपने ही अहंकार में कैद राजा सच्चाई जानने से बहुत दूर था। रानी, बुद्धिमान और दयालु, ने अपने पति के अहंकार को बढ़ती चिंता के साथ देखा और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने धीरे से राजा से बात की, अपने अभिमान के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया और विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डाला। राजा ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, उसकी बुद्धि का सम्मान करते हुए और यह जानते हुए कि उसके दिल में हमेशा उसके हित थे। उसने इस दृष्टिकोण पर पहले कभी विचार नहीं किया था। क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या मेरा अभिमान मेरे फैसले को धुंधला कर रहा है? वह सोचने लगा, संघर्ष कर रहा था और अनिश्चित था कि कैसे आगे बढ़े। उसकी झिझक को भांपते हुए रानी ने उसे गुरु की विनम्रता और ज्ञान के बारे में बताया और सुझाव दिया कि राजा गुरु से मिले, जिनसे वह बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने गुरु से मिलने का फैसला किया। अपने दल के साथ राजा गुरु के पास गया, जो एक साधारण चटाई पर बैठे थे, शांति और ज्ञान की आभा बिखेर रहे थे। सादगी राजा को अजीब लगी, फिर भी वह गुरु की शांत उपस्थिति के प्रति अजीब तरह से आकर्षित महसूस कर रहा था। गर्व और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ राजा ने गुरु का अभिवादन किया, फिर भी अनिश्चित था कि वह वहां क्यों था। गुरु ने गर्मजोशी और सम्मान के साथ राजा का स्वागत किया। उनकी आंखें ज्ञान की गहराई को दर्शाती थीं, जिसने राजा में कुछ अपरिचित की झिलमिलाहट जगाई। क्या यह सम्मान था या शायद साजिश, चापलूसी के आदि? राजा गुरु के सरल लेकिन गहन शब्दों से निहत्था हो गया। गुरु ने विनम्रता को ज्ञान की कुंजी बताया और समझाया कि कैसे अभिमान सच्चे ज्ञान में बाधा के रूप में कार्य करता है। मोहित होकर राजा ध्यान से सुनता रहा। भाग 4, विनम्रता की टेस्ट। गुरु ने राजा के सामने एक चुनौती रखी, जो देखने में तो आसान लग रही थी। उसने उसे एक प्याला पानी से भरने की चुनौती दी। राजा हैरान तो हुआ, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ मान गया, यह सोचकर कि यह बहुत ही मामूली काम है। उसने प्याला लिया और पास रखे घड़े से उसे भर लिया। हालांकि जिस क्षण उसने गुरु के सामने प्याला रखा, पानी गायब हो गया। चकित होकर राजा ने फिर कोशिश की, इस बार अधिक सावधानी से, लेकिन नतीजा वही। जब भी वह गुरु को प्याला भेंट करता, पानी गायब हो जाता। राजा के अंदर हताशा भर गई। गुरु ने एक सौम्य मुस्कान के साथ समझाया कि प्याला राजा के मन का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसके अपने महत्व से भरा हुआ है, नए ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। चौंके हुए राजा ने सोचा, क्या उसका अभिमान उसके सीखने की क्षमता में बाधा बन सकता है? भाग 5, राजा का परिवर्तन। गुरु के शब्दों का एहसास राजा को गहराई से हुआ। वह साधु के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, अपने अहंकार को स्वीकार किया और मार्गदर्शन का अनुरोध किया। अंततः सीखने के लिए तैयार हुआ। राजा की नई मिली विनम्रता से प्रसन्न होकर गुरु मुस्कुराए और राजा से खुले दिल से प्याला भेंट करने को कहा। ग्रहण करने के लिए तैयार। अपनी आंखें बंद करके राजा ने अपने मन से सारा अभिमान और पूर्वाग्रह निकाल दिया और अत्यंत ईमानदारी से प्याला भेंट किया। इस बार प्याला भरा रहा। चकित होकर राजा ने गुरु की ओर देखा, जिन्होंने समझाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। जब हम अपने आप को अहंकार से खाली कर देते हैं, तो हम ज्ञान के लिए खुल जाते हैं। राजा ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था और अंततः सच्चे ज्ञान का अर्थ समझ गया था। भाग 6, सच्चा ज्ञान। इस गहन अनुभव से रूपांतरित होकर राजा ने गुरु को धन्यवाद दिया और एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अपने महल में लौट आया। उसने नए ज्ञान और विनम्रता के साथ अपने राज्य पर शासन किया, अपनी परिषद से सलाह ली और अपने लोगों की बात सुनी। राजा ने सीखा कि सच्ची शक्ति बल में नहीं, बल्कि ज्ञान और विनम्रता में है। उनका शासन अपनी निष्पक्षता और न्याय के लिए प्रसिद्ध हुआ। राजा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक अनुस्मारक के रूप में सेवा की और दूसरों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता की उपजाऊ भूमि में ही खिलता है। एक समय अभिमानी और घमंडी राजा अपनी बुद्धि और विनम्रता के लिए जाना जाने लगा।
उनके शासन ने शांति और समृद्धि के युग को चिह्नित किया। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें सिखाती है कि विनम्र बने रहना सबसे बड़ा सबक है जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि विनम्रता में ही हमें सच्चा ज्ञान मिलता है।